फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं क्लाक्सर क्लासेस। आज जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट है। इसमें जो जो टॉपिक हम कवर करेंगे वो आप एक बार देख लीजिए। पहला जो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जो दूसरा टॉपिक कवर करेंगे वो है डिज़ाइन ऑफ बीम। इसमें 3-4 पार्ट है। पहला है फ्लेक्सर, इसमें 2 पार्ट है, ठीक है। इसमें रेक्टेंगुलर बीम है एंड टीएल बीम है। तो रेक्टेंगुलर बीम में हम जो पढ़ेंगे वो है सिंगली रिइंफोर्स एंड डबली रिइंफोर्स। उसके बाद हम शेयर पढ़ेंगे। उसके बाद बॉन्ड एंड डेवलपमेंट लेंथ, नेक्स्ट टॉर्सन। थर्ड जो इसका टॉपिक है वो है स्लैब। फोर्थ है कंप्रेशन मेंबर कॉलम। फिफ्थ है फाउंडेशन। सिक्स्थ है स्टेयरकेस। सेवेंथ है रिटेनिंग वॉल। 8 है वाटर टैंक। 9 है अर्थक्वेक। 10th है मैसनरी स्ट्रक्चर। 11th है प्री स्ट्रेस। इसमें भी 2 पार्ट हैं, स्ट्रेस कैलकुलेशन एंड लॉसेस। टॉपिक पर इंट्रोडक्शन। द एम ऑफ अ स्ट्रक्चरल डिजाइनर इज टू डिजाइन ए स्ट्रक्चर सच दैट इट फुलफिल्स इट्स इंटेंडेड पर्पस ड्यूरिंग द इंटेंडेड लाइफ ऑफ द स्ट्रक्चर। इसमें कहना ये चाह रहा है कि जो स्ट्रक्चरल डिज़ाइनर है वो डिज़ाइन करता है स्ट्रक्चर्स को, और इसमें क्या क्या फुलफ़िल करना है इसका पर्पस उसके लाइफ के दौरान स्ट्रक्चर में, तो उसी को हम पढ़ेंगे। तो पहला जो है सेफ्टी, दूसरा है सर्विसिबिलिटी, तीसरा है ड्यूरेबिलिटी, चौथा है इकोनॉमी, पाँचवा है एस्थेटिक, छठा है इन्वायरमेंटल फ्रेंडलीनेस। ये सब टॉपिक हम छोटा छोटा शॉर्ट्स नोट्स में बना दिए हैं, तो इसको भी कवर कर लेते हैं। चलिए पहले हम देखते हैं सेफ्टी। सेफ्टी क्या है? द स्ट्रक्चर शुड सेफली कैरी द लोड्स फॉर विच इट हैज़ बीन डिज़ाइन। जो हम स्ट्रक्चर को जो हम डिज़ाइन किए हैं वो सेफली कैरी करना चाहिए लोड, ठीक है ना। तो जैसे कि स्ट्रेसेस डेवलप्ड शुड बी लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस। जो स्ट्रक्चर में स्ट्रेस डेवलप्ड होगा वो परमिसिबल स्ट्रेस से कम होना चाहिए। उसके बाद सर्विसिबिलिटी मीन्स स्ट्रक्चर शुड सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म विदाउट एक्सेसिव डिफ्लेक्शन, क्रैकिंग, वाइब्रेशन अंडर सर्विस लोड। जो इसका सर्विस होगा वो मतलब कि विदाउट अफेक्टिंग होगा, ठीक है ना। इसमें डिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए, क्रैकिंग नहीं होना चाहिए, वाइब्रेशन नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब होता है टिकाऊ। ड्यूरेबिलिटी मीन्स स्ट्रक्चर शुड मेंटेन इट्स रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी ड्यूरिंग इट्स लाइफ। जो स्ट्रक्चर का अपना लाइफ होता है उस दौरान उसको अपना स्ट्रेंथ एंड सर्विसिबिलिटी मेंटेन करके रखना होता है। इकोनॉमी, इट मीन्स स्ट्रक्चर शुड बी इकोनॉमिकल विदाउट अफेक्टिंग द सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी। मतलब जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इकोनॉमिकल होना चाहिए पर विदाउट अफेक्टिंग द सेफ्टी, सर्विसिबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, विदाउट अफेक्ट करना चाहिए इसको, ठीक है। एस्थेटिक, द स्ट्रक्चरल इंजीनियर शुड वर्क इन प्रॉपर कोऑर्डिनेशन विथ द आर्किटेक्ट टू डिज़ाइन ए गुड लुकिंग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर इंजीनियर है उसको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करना चाहिए आर्किटेक्ट्स के साथ कि अच्छा से अच्छा एक बिल्डिंग डिज़ाइन कर सके, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, ठीक है ना। मटेरियल्स यूज्ड इन आरसीसी आर सीमेंट, कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट। जो आरसीसी में हम जो यूज़ करते हैं मटेरियल वो होता है सीमेंट, कंक्रीट एंड रिइंफोर्समेंट। चलिए पहले हम पढ़ते हैं सीमेंट कंक्रीट, ये क्या है, ठीक है ना। सीमेंट कंक्रीट इज़ अ मिक्सचर ऑफ सीमेंट। सीमेंट कंक्रीट जो है मिक्सचर है सीमेंट का, फाइन एग्रीगेट सैंड जिसको हम बालू बोलते हैं, कोर्स एग्रीगेट जो गिट्टी है, वाटर एंड एडमिक्सचर इन अ प्रॉपर रेशियो। एक रेशियो होगा उसका, ठीक है ना, टू प्रोड्यूस कंक्रीट ऑफ डिजायर्ड प्रॉपर्टीज एट फ्रेश स्टेट एंड हार्डेंड स्टेट। चलिए हम पढ़ते हैं फ्रेश स्टेट। फ्रेश स्टेट मीन्स कंक्रीट बिफोर सेटिंग एंड एट दिस स्टेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आर वर्केबिलिटी एंड होमोजेनिटी। मतलब ये है कि जब हम कंक्रीट को मिक्स करते हैं वहाँ पर उसको सेटिंग से पहले का जो स्टेज होता है उसको फ्रेश स्टेज बोलते हैं, और इसमें जो इसका डिजायर्ड प्रॉपर्टी होता है वर्केबिलिटी एंड होमोजेनिटी। वर्केबिलिटी मतलब कि जहाँ पर हम कंक्रीट मिक्स कर रहे हैं और जहाँ पर हमको इसको वहाँ पहुँचाना है उसमें जो आसानी होता है उसको वर्केबिलिटी बोलते हैं, और होमोजेनिटी जो होता है ये ऑल सेम प्रोपोर्शन रहता है। हार्डेंड स्टेट मीन्स आफ्टर सेटिंग ऑफ कंक्रीट, जब कंक्रीट को सेट कर दिया जाता है, एट दिस स्टेट डिजायर्ड प्रॉपर्टीज आर स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी। इसमें जो डिजायर्ड प्रॉपर्टी रहेगा उसका स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी, इस पर हम ज़्यादा ध्यान देते हैं।
बेस्ड ऑन द रिलेटिव प्रोपोर्शंस ऑफ सीमेंट, सैंड, कोर्स एग्रीगेट, द कॉन्क्रीट मिक्स ऑफ टू टाइप्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो कॉन्क्रीट जो मिक्स करते हैं हम दो तरीके से मिक्स करते हैं। पहला जो है नॉमिनल मिक्स एंड दूसरा है डिज़ाइन मिक्स, ठीक है। चलिए हम नॉमिनल मिक्स के बारे में देखते हैं। इफ़ मिक्सेस आर स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ फिक्स्ड रेशियो, जो इसमें मिक्सिंग रहेगा वो फिक्स्ड रेशियो में रहेगा ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट, ठीक है। द रिजल्टिंग कॉन्क्रीट इज नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट, जो रिजल्ट आएगा कॉन्क्रीट का वो नॉमिनल मिक्स कॉन्क्रीट रहेगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं, मिक्सिंग मे बी डन बाय वेट और बाय वॉल्यूम। जो हम मिक्स करेंगे उसको या तो वेट के थ्रू करेंगे या वॉल्यूम करेंगे। जो भी क्वांटिटी लेंगे या तो वेट में रहेगा या वॉल्यूम में रहेगा, बट मिक्सिंग बाय वेट इज़ प्रेफरेबल। पर लेकिन जो मिक्सिंग जो होगा वेट के हिसाब से ज़्यादा प्रेफर रहेगा। इन केस ऑफ नॉमिनल मिक्स वाटर कंटेंट इज प्रोवाइड एज पर रिक्वायरमेंट एट साइड। यहाँ पर जो हम लोग वाटर यूज़ करेंगे साइड पर जो भी रिक्वायरमेंट रहेगा उसी के हिसाब से यूज़ करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। नॉमिनल मिक्स कैन बी यूज्ड अप टू M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट। अब नॉमिनल मिक्स जो हम लोग यूज़ करेंगे M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट तक ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट है M20, M15, M10, M5, M25, ठीक है ना। तो M25 जो हम एक्स्ट्रा ले लिए हैं, पहले देखें M20, यहाँ सीमेंट है, सैंड है एंड कोर्स एग्रीगेट है। जैसे कि अगर 1 पार्ट हम यहाँ सीमेंट लेंगे तो 1.5 पार्ट सैंड लेंगे और 1 पार्ट या 3 पार्ट कोर्स एग्रीगेट लेंगे। M15 में 1 पार्ट सीमेंट रहेगा, 2 पार्ट सैंड रहेगा, 4 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। M10 में 1 पार्ट सीमेंट, 3 पार्ट सैंड एंड 6 पार्ट कोर्स एग्रीगेट। M5 में 1 सीमेंट, 5 सैंड, 10 कोर्स एग्रीगेट। 125 1 सीमेंट, 1 सैंड एंड 2 कोर्स एग्रीगेट। डिज़ाइन मिक्स। इन डिज़ाइन मिक्स कॉन्क्रीट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सीमेंट, सैंड एंड कोर्स एग्रीगेट आर नॉट फिक्स्ड। इसमें जो भी हम लोग सीमेंट लेंगे, सैंड लेंगे, कोर्स एग्रीगेट लेंगे, यहाँ पर फिक्स नहीं रहेगा, ठीक है ना। इट इज़ इंश्योर दैट डिज़ाइन मिक्स मस्ट मीट द डिजायर्ड रिक्वायरमेंट। हम लोग को ये ध्यान देना, जो डिज़ाइन मिक्स होगा वो मिलना चाहिए डिजायर्ड रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जो भी हम रिक्वायरमेंट डिसाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इन केस ऑफ डिज़ाइन मिक्स वाटर कंटेंट इज ऑल्सो फिक्स। इसमें वाटर जो लेंगे वो फिक्स रहेगा। डिज़ाइन मिक्स इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग प्रोविजन ऑफ IS 10262 लेटेस्ट एडिशन। यहाँ पर जो हम लोग IS कोड यूज़ करेंगे 10262 का यूज़ करेंगे। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट। Concrete properties such as stress-strain relation, modulus of elasticity, tensile strength, shear strength and bond strength are expressed in terms of compressive strength of concrete. ये सब जो भी है सब compressive strength of concrete है, ठीक है ना। ये सब जो टॉपिक है सब हम आगे कवर करेंगे। अब देखते हैं। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ इज डिटरमाइंड बाय टेस्टिंग क्यूब्स ऑफ साइज 150 mm आफ्टर 28 डेज। कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ को हम जो डिटरमाइन करेंगे वो टेस्टिंग क्यूब से करेंगे, जो इसका साइज़ होता है 150 mm। जब इसको हम कास्टिंग करते हैं तो 28 डेज़ के लिए कास्टिंग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उस पर लोड डाल के देखेंगे। जो लोड डालेंगे हम उसको क्या करेंगे, बाय सब्जेक्टिंग इट टू यूनिएक्सियल कंप्रेशन। यूनिएक्सियल कंप्रेशन के थ्रू उस पर लोड डाल के देखेंगे। ये जो टॉपिक है इसको हम आगे भी पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है ना।